देखिए बच्चों, आज जो क्लास 8 का पेपर 2 में जो बोर्ड एग्जाम हुआ था उसका सोशल साइंस का क्वेश्चन बना दिए हैं। सोशल साइंस का क्वेश्चन देखिए, इसमें से 101 नंबर क्वेश्चन है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए, जेम्स रेनल। फिर 102, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है। तो देखिए 3200 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अब 202 के बाद 203 देखिए, प्लासी का युद्ध कब हुआ था। तो याद रखिए प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को, यानी कि 103 का ऑप्शन नंबर बी। 104 का देखिए, यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था। तो ध्यान दीजिएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नील। 105 नंबर, महलवाड़ी व्यवस्था में महलदार किसे कहा जाता है। ध्यान दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा गांव का मुखिया, ऑप्शन नंबर सी। 106 नंबर, प्राचीन समय में लेन देन का साधन था, उसको कहा जाता था वस्तु विनिमय, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 107 नंबर देखिए, किस रंग का झंडा बिरसा राज का प्रतीक था। तो देखिए कौन सा हो जाएगा, सफेद रंग का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 108 नंबर देखिए, कैलिको अधिनियम किससे संबंधित था। तो ध्यान दीजिए ये क्या हो जाएगा, सूती कपड़े छींट के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 109 नंबर देखिए, भारी अभियंत्रण संयंत्र जिसको HEC झारखंड राज्य के किस शहर में स्थित है। तो देखिए ये कहाँ है, भारी अभियंत्र संयंत्र, ये रांची में स्थित है, झारखंड राज्य के। 110 नंबर देखिए, भारत का अंतिम मुगल बादशाह था, तो कौन था, बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी। अब 111 नंबर, रांची में विद्रोह सैनिकों का नेता था, कौन था, विश्वनाथ सहदेव, ऑप्शन नंबर ए। 112 नंबर, कौन भारत को असभ्य देश मानता था। तो कौन मानता था, थॉमस बेबिंगटन मैकाले, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 113 नंबर, संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसके किसके द्वारा किया गया था, डबलिन मिशन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब 114 नंबर, किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया। ये तो सबको पता होगा, राजा राम मोहन राय, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 115 देखिए, पहली बार दिल्ली के सिंहासन बैठने वाली महिला कौन थी। तो कौन थी, पहली बार कौन थी, रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर बी। 116, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा, यह कथन इसका किसका कथन है, ये बाल गंगाधर तिलक का, ऑप्शन नंबर बी। 117 नंबर देखिए, सिल्वानुस डुंगडुंग ने किस ओलंपिक में भारतीय टीम का नेतृत्व किया। तो क्या हो जाएगा, मास्को 1980 ईस्वी में ये वाला ओलंपिक का नेतृत्व किया था। अब 117 के बाद 118 नंबर, सतत धारणीय विकास की अवधारणा किस सम्मेलन में पहली बार आई। तो कौन सा, रियो सम्मेलन में। 119 नंबर देखिए, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है। तो स्थानिक संसाधन क्या नहीं है, जल नहीं है। नेक्स्ट 120 नंबर, मृदा निर्माण के कारक हैं, मृदा निर्माण के कारक कौन है, जलवायु। 121 नंबर, कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त मानी जाती है। तो कौन सी मृदा, काली मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती है। 122 नंबर, शंकुधारी वन की लकड़ियां होती है। तो शंकुधारी वन की लकड़ियां कैसी होती है, कठोर होती है, ऑप्शन नंबर ए। 123 नंबर देखिए, झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं होता है। देखिए कहाँ नहीं होता है, कहाँ नहीं होता है, गुमला, ऑप्शन नंबर सी। 124 का देखिए, नोवा मुंडी, किरीबुरु आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र है। तो देखिए लौह अयस्क का सबसे प्रमुख खनन केंद्र है। 125 नंबर, झारखंड में तांबा उद्योग कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है, घाटशिला में, ऑप्शन नंबर ए। 126 का देखिए, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये तो ब्राजील है, ऑप्शन नंबर डी। चलवासी पशुचारण किस प्रकार की खेती करते हैं। ये किस प्रकार की खेती करते हैं, आदिम निर्वाह कृषि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब 128 नंबर देखिए, रोटी की कटोरी किसे कहा जाता है। तो किसको कहते हैं, प्रेयरी प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। 129 नंबर, चीनी उद्योग का कच्चा माल है, कौन सा है, गन्ना, ऑप्शन नंबर ए। अब ध्यान दीजिए, ग्रेट लेक्स किन समूहों का नाम है। तो ग्रेट लेक्स 5 झीलों का समूह का नाम है, ऑप्शन नंबर डी। 130 का डी नंबर। 131 का देखिए, भारत का प्रथम आधुनिक लौह इस्पात उद्योग कौन है। तो कौन है, टेल्को, ऑप्शन नंबर ए।
122 नंबर, विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो सबसे ज्यादा पहले चीन था, लेकिन वर्तमान समय में देखा जाए तो भारत है, ऑप्शन नंबर बी। 133 नंबर का देखिए, झारखंड की साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? तो देखिए कौन सा होगा, 66.4%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 134 नंबर देखिए, प्रत्येक वर्ष किस दिन विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को, ऑप्शन नंबर बी। 135 नंबर, किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर ए। 136 नंबर, भारतीय संविधान में नागरिकों को दिए गए अधिकार को कहते हैं, क्या कहा जाता है उसको? मौलिक अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। 137 नंबर देखिए, भारत में शिक्षा का अधिकार कानून कब से लागू हो गया? तो कब से लागू हो गया था? 1 अप्रैल 2010 से, ऑप्शन नंबर बी। 138 नंबर देखिए, लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, इसको सबको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। 139 का देखिए, समानता के सिद्धांत के आधार पर किसको दंडनीय अपराध घोषित किया गया है? तो किसको? छुआछूत, यानी कि अनटचएबिलिटी, इसको क्या बोलता है? दंडनीय अपराध के रूप में रखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 140, अस्थाई सदन किसे कहा जाता है? तो किसको कहते हैं? राज्यसभा को अस्थाई सदन कहा जाता है। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या होती है कितना? 543, ऑप्शन नंबर डी। 142 नंबर देखिए, कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ऑप्शन नंबर सी। 143 नंबर देखिए, संघ सूची में राष्ट्र महत्व के विषय होते हैं, इन विषयों पर कानून कौन बना सकता है? तो केंद्र सरकार, ऑप्शन नंबर बी। 144 नंबर देखिए, वर्तमान में भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यानी कि वर्तमान समय में हाई कोर्ट की संख्या भारत में लगभग नहीं, एक्चुअल में कितना है? 25, ऑप्शन नंबर डी। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलाता है? ये तो राज्यपाल, ऑप्शन नंबर बी। 145 का बी हो गया। अब 146 नंबर देखिए, अप्रेष्यता उन्मूलन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि अप्रेष्यता का हम बोल सकते हैं कि जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसका दिया तो नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 146 का ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान दीजिए, अनटचेबिलिटी, ठीक है। और 147, झारखंड में कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती है? तो कितना? 32 अनुसूचित जनजातियां निवास करती है झारखंड में। 148 नंबर, नर्मदा बचाओ आंदोलन किस परियोजना के विरोध में शुरू किया गया? सरदार सरोवर, ऑप्शन नंबर ए। 149 का देखिए, बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1946 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय संविधान 150 नंबर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार किस उम्र के बच्चों से बाल मजदूरी कराना दंडनीय है ना? तो कौन सा होगा? 14 वर्ष से कम बच्चे, ऑप्शन नंबर बी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिए मत, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।